नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पे जो वीडियो लाया हूँ ये बहुत ही जो है ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। यहाँ पे जो मोटा अनाज खाओ और बीमारी भगाओ, ये आपको जो है वीडियो का जो है टाइटल है यहाँ पे। यानी कि जो मोटे अनाज की यहाँ पे जो है मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा कि मोटा अनाज क्या होता है और उससे आप खाओगे तो उससे कौन कौन सी जो बीमारी आपको नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं डिटेल में पूरी वीडियो की जानकारी आपको दूंगा। यहाँ पे मोटा अनाज खाओ बीमारी भगाओ, ये जो है सबसे पहले तो सच समझना है कि अधिकतर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि जो मोटा अनाज है वो गरीबों का खाना है। ये जो है पिछले पुराने ज़माने की बातें हैं, लेकिन आज जो है मोटा अनाज वो सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मोटा अनाज खाने से आपको जो है बहुत सारी जो बीमारियां नहीं होगी। और यह भोजन है वो बहुत ही जो है आपके शरीर के लिए अभी जो है फ़िलहाल जो जितना भी यहाँ पे सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो मोटे अनाज को बढ़ावा देने की चल रही है। तो यहाँ पे जो है मोटा अनाज एक प्रकार से जो है यहाँ पे सुपर फूड है। ये मोटा अनाज को क्या जो है गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया है सुपर फूड, यानी कि ये जो है खाना ये एक प्रकार से सभी खानों में बेस्ट है। तो मोटा अनाज हम इस वीडियो में जानेंगे मोटा अनाज कौन कौन सा होता है और इसको खाने कौन सा अनाज अलग अलग जो है डिवाइडेड रहता है, मोटा अनाज कितने प्रकार का होता है वो भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल जानेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा मोटा अनाज क्या होता है। मिलेट्स, मोटे अनाज को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मिलेट्स बोला जाता है, जिन्हें हिंदी में मोटा अनाज या फिर श्री अन्न कहा जाता है। छोटे आकार के बीजों वाली घासों का एक समूह है ये एक मोटा अनाज। इनकी खेती हजारों सालों से भोजन और पशु चारे के रूप में की जा रही है। ये अनाज न केवल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं बल्कि कम पानी और प्रतिकूल जलवायु में भी आसानी से उगाए जा सकते हैं। भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र ने इनके महत्व को देखते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया था। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत जो है इसकी जो है चर्चाएं चल रही है मोटे अनाज की। मिलेट्स को उनके आकार, खेती के तरीके और वानस्पतिक या परिवार के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है मेजर, माइनर और स्यूडो मिलेट्स। तो यहाँ पे मैं आपको अलग अलग जो है 3 प्रकार से जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है मोटे अनाज को। तो यहाँ पे मोटा अनाज है मेजर मिलेट्स, यानी कि यहाँ पे पेर मिलेट्स, इसमें जो है बाजरा। यहाँ पे आगे की स्लाइड में मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा मोटा अनाज क्या होता है। ये चल रहा है टाइटल, इसके में जो है मेजर मिलेट्स, मुख्य अनाज, वे मिलेट जिनका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। ये आकार में तुलनात्मक रूप से थोड़े बड़े होते हैं। इन्हें नग्न अनाज भी कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर कोई सख्त छिलका नहीं होता। गेहूं की तरह सीधे पीसकर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि गेहूं के तरह इनमें जो है मेजर मिलेट्स को पीसकर जो है खाया जा सकता है। तो ज्वार है, इसमें सबसे पहला नंबर है ज्वार, दूसरा है बाजरा और तीसरा है रागी या नाचनी। ज्वार क्या है? ऊर्जा का बड़ा स्रोत, ग्लूटेन मुक्त होता है। बाजरा आयरन और फोलेट से भरपूर, सर्दियों के लिए बेहतरीन। रागी कैल्शियम का सबसे समृद्ध स्रोत, हड्डियों के विकास के लिए लाभदायक होता है। दूसरा है माइनर मिलेट्स, लघु अनाज। मुख्य अनाज जो मेजर मिलेट्स होते हैं वो ज्वार, बाजरा और रागी हैं। माइनर मिलेट्स, इनका आकार बहुत छोटा होता है, इनके ऊपर एक सख्त छिलका होता है जिसे हटाना जरूरी होता है, इसलिए इनकी प्रोसेसिंग थोड़ी अधिक मेहनत लगती है, लेकिन पोषण के मामले में बहुत शक्तिशाली होते हैं। पहला है कंगनी या फिर कक्कुम, नसों और मांसपेशियों को मजबूती देता है। दूसरा है सांवा या फिर झंगोरा, इसमें सबसे अधिक फाइबर होता है, व्रत के दौरान समा के चावल के रूप में खाया जाता है। कोदो, तीसरा नंबर है कोदो, औषधीय गुणों से भरपूर, डायबिटीज और वजन नियंत्रण में सहायक होता है। चौथा है कुटकी, मेटाबॉलिज्म सुधारने के लिए प्रसिद्ध होता है ये। 5वां नंबर है छेना, प्रोटीन और विटामिन B3 का अच्छा स्रोत है। 3rd नंबर यानी कि स्यूडो मिलेट, छद्म अनाज, यानी कि बहुत कम मात्रा में जो है इसको यूज़ किया जाता है।
ये सच्चे मिलेट्स नहीं है क्योंकि ये घास परिवार से नहीं आते, लेकिन इनका उपयोग और पोषक तत्व बिल्कुल मिलेट्स की तरह ही होता है। इन्हें अक्सर व्रत या उपवास के भोजन में शामिल किया जाता है। पहला नंबर है कुट्टू। फाइबर और मैग्नीशियम से भरपूर, अक्सर इसके आटे की या पूड़ी रोटी बनाई जाती है। दूसरा है राजगीरा या रामदाना। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और एमिनो एसिड होता है। तीसरा है किनोआ। हालांकि यह भारतीय मूल का नहीं है, लेकिन इसे भी अब स्यूडो मिलेट्स की श्रेणी में रखकर काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मोटे अनाज के जो है प्रकार हमने यहाँ पे पढ़ लिए, कितने प्रकार होते हैं, मेजर, माइनर और स्यूडो मिलेट्स। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आज की बीमारियों की जड़ क्या है? तो आज की बीमारियों की जड़ है यहाँ पे दोस्तों, समस्या कहाँ है? आप ज़्यादा मैदा वाला खाते हैं, ज़्यादा चीनी वाला, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, पेट भरा लेकिन शरीर आपका इससे कमज़ोर हो जाता है। नतीजा क्या होता है दोस्तों? मोटापा बढ़ जाता है, डायबिटीज़ की समस्या, बीपी, हाई बीपी, गैस और कब्ज आप में बना रहता है। तो आपको क्या करना है, क्या करें? पैकेट वाला खाना बिल्कुल कम कर देना है। घर का सादा मोटा अनाज वाला भोजन आपको खाना शुरू कर देना है। आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा मैदा, ज़्यादा चीनी, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। अधिकतर जो पैकेज फूड रहता है वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। पैकेज फूड आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। मोटा अनाज क्यों है सेहत का खजाना? यहाँ पे फायदे, फाइबर से भरपूर होता है, पाचन में आसान, लंबे समय से पेट भरा रहता है, शुगर धीरे बढ़ती है। किन बीमारियों में फ़ायदा होता है? डायबिटीज़, कब्ज, मोटापा, दिल की बीमारी के लिए ये है फ़ायदेमंद है। तो आपको जो है यहाँ पे फ़ायदे बहुत सारे हैं मोटे अनाज के। फाइबर से भरपूर होता है, पचाने में आसान, लंबे समय तक जो है पेट भरा रहता है, शुगर इसमें धीरे धीरे बढ़ती है। क्या करें? सुबह या दोपहर में मोटा अनाज लें, धीरे धीरे मात्रा बढ़ानी है। तो आपको जो है सुबह या दोपहर क्या लंच के समय जो है मोटा अनाज यूज़ करना है और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ानी होगी। आगे बढ़ते हैं। मोटा अनाज और डायबिटीज कैसे फ़ायदा करता है? जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर इसमें क्या होता है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, शुगर धीरे धीरे बढ़ती है, इंसुलिन कंट्रोल में रहता है। तो क्या करना है आपको? चावल की जगह ज्वार बाजरे की रोटी जो है आपको खानी चाहिए। ज़्यादा चावल का यूज़ नहीं करना है। रागी का दलिया आप जो है बना के खा सकते हैं, रागी का दलिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे बच्चों और बुजुर्गों के लिए वरदान है मोटा अनाज। तो दिमाग के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है मोटा अनाज, हड्डियों की मजबूती के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है मोटा अनाज, बुजुर्गों के लिए कब्ज से राहत देता है और जोड़ों में ताकत देता है। तो बच्चों के लिए क्या है? दिमाग का विकास के लिए मोटा अनाज ज़रूरी है, हड्डियाँ इससे मजबूत होती है बच्चों की। अगर बुजुर्गों की बात की जाए तो कब्ज से राहत मिलेगी और जोड़ों में ताकत आएगी। क्या करें? बच्चों को रागी बाजरा के लड्डू दें, बुजुर्गों को हल्का पकाया हुआ मोटा अनाज दें। तो इससे क्या होगा? बच्चों के और बुजुर्गों को इसमें बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। मोटा अनाज कैसे खाएं? अब खाने का तरीका क्या है? आसान तरीका, बाजरा और ज्वार की रोटी आप खा सकते हैं, रागी का डोसा खा सकते हैं, मिलेट खिचड़ी बना के खा सकते हैं, मिलेट उपमा बना के खा सकते हैं। ध्यान रखें अचानक बहुत ज़्यादा न खाएं मोटा अनाज। पानी ज़्यादा पीना है, अच्छी तरह इसको पका के खाना है। क्या करें? हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन मोटा अनाज आपके जो है भोजन में शामिल करें। चावल मैदा की जगह मिलेट्स अपनाएं। आपको चावल और मैदा अपने जो है खाने में ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 5 ज़बरदस्त फ़ायदे मैंने बताए हैं यहाँ पे मिलेट्स के, जो मोटे अनाज खाने के। इससे आपको क्या होगा? सबसे पहले पेट साफ होगा, शुगर कंट्रोल में रहेगी, वज़न कम होगा, ताकत ज़्यादा मिलेगी और बीमारी इससे कम होगी। तो ये जो है 5 ज़बरदस्त फ़ायदे आपको मोटे अनाज खाने पे मिलेंगे। अंत में जो निष्कर्ष निकलता है, मोटा अनाज पुराने ज़माने की मजबूरी नहीं है, ये जो है वर्तमान में जो है सभी जो है इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो अधिकतर मोटा अनाज खाते थे और जो हमने धीरे धीरे जो है मोटा अनाज खाना कम कर दिया, जिससे आपका जो है शरीर अधिक डायबिटीज़, हाई प्रेशर, बीपी होने लगता है और मोटापा जल्दी बढ़ने लग जाता है। तो आपको क्या करना है?
जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो मोटा अनाज खाया उसी प्रकार आपको धीरे धीरे मोटा अनाज जो है खाना चाहिए। साथ में जो डेली के जो है खाना वो भी आपको उसमें शामिल करना है। तो आज के ज़माने की ज़रूरत क्या है, दवा से पहले आपको क्या करना है, दाना बदलना है। आपको दवा तो बदलनी है, पहले दाना भी जो है आप जो खा रहे हैं उसको भी बदलना है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपको यहाँ पे जो मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज क्या है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी, और इससे जो है कैसे खाना है मोटा अनाज और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ जो है आपके शरीर से दूर होगी वो भी मैंने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बताया है। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको जो है मोटे अनाज के प्रति जो है पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube चैनल माई शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही शिक्षा से संबंधित और जो हेल्थ से संबंधित वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।